गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। नाउ द टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, कब होता है और उसके होने के कारण उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस वीडियो में हम रीड करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ आपको। द डेविएशन ऑफ लाइट वेव और अदर वेव्स because of different in atmospheric density at different height is called atmospheric refraction. It means कि सबसे पहले एक तो लाइट वेव होती है या अदर वेव, मतलब अलग अलग वेव के लिए है कि डिफरेंट इन एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब जब हम अर्थ से ऊपर एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में टू तरह की वेव होती है, एक तो हॉट, एक कूल, जिसके कारण इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर इनका एटमॉस्फेरिक डेंसिटी अलग अलग होगी, जिसके कारण इसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज विथ वेरिएशन इन हाइट, मतलब जब हाइट के अकॉर्डिंग वेव का वेरिएशन होता है, मतलब जैसे वेव मूव करने लगती है तो उनका टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होते जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते जाते हैं। दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, मतलब टेम्परेचर का चेंज होना किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर पे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण टेम्परेचर ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। हो सकता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ जाए या हो सकता है कभी टेम्परेचर कम हो जाए, लेकिन ओनली डिपेंड मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेरिक लाइट कमिंग आफ्टर एन ऑब्जेक्ट is not stationary, rather frickling, resulting in object appears frickling or fluctuated. इट मीन्स कि जब तापमान इट मीन्स टेम्परेचर में डिफरेंस आने लगता है तो जिसके कारण क्या होता है, चेंजेस आने लगते हैं। तो वह जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमें सेम पोजीशन पे न होते हुए डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है, ऐसा हमें फील होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रॉपर वे में सेम पोजीशन पे दिखाई नहीं देता है। क्लियर? हिंदी में हम देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। इट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। अलग अलग ऊंचाई पर वायुमंडलीय घनत्व में अंतर के कारण प्रकाश तरंग या अन्य तरंग का, मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, या तो अपन प्रकाश तरंग बोल लो मतलब लाइट वेव बोल लो, या फिर अदर वेव मतलब अन्य तरंग का विचलन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। मतलब अगर कोई वेव अर्थ से लेके एनवायरनमेंट में मूव कर रही है तो यहाँ पे इस समय इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, मूव करने पे हो सकता है कि और ऊपर हाइट जाने पे यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी में मूव करने के कारण इसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। इट मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हवा का तापमान ऊंचाई में भिन्नता के साथ बदलता रहता है। इट मीन्स जो हमारी एयर रहती है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होते जाएगा। मतलब एकदम अर्थ पे है तब उसका टेम्परेचर अलग है, 100 किलोमीटर अबोव जाने पर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, 1000 किलोमीटर जाने पे उसका टेम्परेचर टोटली चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है डिपेंड ऑन हाइट। क्लियर? और तापमान में यह भिन्नता कई कारकों पर निर्भर करती है। मतलब अब हाइट पे जाने पर टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है लेकिन उसके पीछे पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। कि रीज़न क्या है, तो डिपेंड करेगा वहाँ पे जो भी फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करेगा कि किस कारण इस वायुमंडलीय तापमान में भिन्नता आ रही है। किसी वस्तु के स्थिर होने के बाद
मतलब कोई वस्तु फिक्स हो गई वायुमंडल में, मतलब एनवायरनमेंट में कोई ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया है, आने के बाद आने वाले वायुमंडल के प्रकाश में तापमान में भिन्नता की वजह से झिलमिलाहट नहीं होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होती है, वो फिक्स हो जाता है, मतलब हिलता नहीं है। तो जब हिलेगा नहीं तो वस्तु टिमटिमाती भी दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे और वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें देखने पर हमें प्रॉपर वे में फिक्स दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है टिमटिमा नहीं रहा है। ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसको अगर हम एक और बेसिक डेफिनेशन देखें अदर वर्ड्स में तो क्या होगी, द एटमॉस्फियर अराउंड अर्थ हैज़ लेयर्स ऑफ एयर विच डू नॉट हैव सेम टेम्परेचर। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक अराउंड, मतलब अर्थ के पास का जितना भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जितनी भी लेयर्स है, एयर की जितनी भी लेयर्स एयर की जितनी भी लेयर्स है, डू नॉट हैव सेम टेम्परेचर, मतलब उन लेयर का कभी भी सेम टेम्परेचर नहीं होता है। द हॉटर एयर इज़ लाइटर, मतलब जो गर्म गर्म हवा रहती है, मतलब जो हॉट एयर है वो क्या रहेगी, लाइट, मतलब हल्की रहती है, उसका वेट क्या होता है, कम रहता है। हैंस लेस डेंजर देन द कूलर एयर, मतलब ये कंफर्म है कि अगर हॉट एयर हमारी हल्की होती है, लाइट वेट होती है, तो डेफिनेटली जो कूल एयर है वो डेफिनेटली क्या होगी, कूल एयर कैसी होगी, उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू हॉट एयर से। इसलिए कि जो डेंसिटी होती है कूलर एयर के कंपेयर में हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी द एयर लेयर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि अलग अलग एयर की अगर डेंसिटी डिफरेंस होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट। मतलब अगर लेयर की कंफर्म है कि अगर डेंसिटी अलग अलग है तो इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। व्हेन लाइट रे पास थ्रू द एटमॉस्फेरिक हैविंग लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन रिफ्रैक्शन टेक प्लेसेस, मतलब जब वेव डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मूव करेगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन भी हर प्लेस पे कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जब मूव करेगी हमारी कोई एयर या वेव, उस केस में अलग अलग डेंसिटी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण उसका रिफ्रैक्शन भी हर प्लेस पे अलग अलग होगा। हिंदी में हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के आसपास के वातावरण में हवा की परतें जिनमें समान तापमान नहीं होता है, मतलब पृथ्वी है और आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे हवा अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है, लेकिन हर प्लेस पे हवा की जो परतें हैं उनका जो तापमान होता है अलग अलग होता है। कभी हवा ठंडी रहती, कभी गर्म रहती, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है चेंज होते रहता है। मतलब आसपास के वातावरण में जो भी हवा की परत होती है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कह सकते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो कैसी होती है, हल्की, मतलब गर्म हवा क्या है, हल्की होती है। इसलिए कूलर हवा मतलब ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है, मतलब गर्म हवा एक तो हल्की होती है और उसका घनत्व कैसा होता है, कम होता है, डेंसिटी कम होती है। और ठंडी हवा हमारी क्या होती है, भारी होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। घनत्व में अंतर के कारण हवा की परतों में अलग अलग अपवर्तनांक सूचकांक होता है। मतलब अगर एयर है उसका घनत्व अलग अलग है कि गर्म हवा का घनत्व अलग है, ठंडी हवा का घनत्व अलग है। तो हवा में इस परिवर्तन के कारण
घनत्व में, हवा में घनत्व के परिवर्तन के कारण उसका अपवर्तनांक सूचकांक जो भी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब प्रकाश किरणें विभिन्न अपवर्तनांक की परतों वाले वातावरण से गुजरती है तब अपवर्तन होता है। अब डेफिनेटली कि ये अपनी अर्थ है, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, राइट। जब हवा यहाँ से गुजरेगी तो डिपेंड है कि टेम्परेचर पे, उसके कारण हवा का क्या होगा, डेंसिटी अलग होगी। डेंसिटी अलग होगी तो यहाँ पे उसका अपवर्तनांक अलग होगा। अपवर्तनांक अलग होगा तो उसी हिसाब से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जिस हिसाब से उसका रिफ्रैक्शन हो सकता है, यहाँ का रिफ्रैक्शन इस स्पीड में हो, यहाँ जाने पे यहाँ हो जाए, यहाँ जाने पे यहाँ हो जाए, मतलब उसका जो अपवर्तन है अलग अलग अपवर्तनांक पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पृथ्वी के वायुमंडल से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। मतलब जो वायुमंडल के कारण अपवर्तन होगा, मतलब मेन रीज़न क्या, अपवर्तन तो होगा, लेकिन वायुमंडल के कारण जो अपवर्तन होता है अलग अलग घनत्व के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। मतलब जो वायुमंडल के अपवर्तन से होगा अपवर्तन, उसको, प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। नाउ द फर्स्ट वन इज द एप्रोप्रिएट रैंडम वेवरिंग और फ्रिकलिंग of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. Now the second one is twinkling of stars. मतलब जब वायुमंडल में, मतलब जब एनवायरमेंट में कोई एयर मूव करती है तो डिफरेंट डिफरेंट के कारण उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट मीन्स कि हमारी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती, चेंजेस होती रहती है। तो उसके कारण पोजीशन फिक्स होने के कारण क्या होता है, हमें लगता है वो ट्विंकलिंग कर रहा है, जगमगा रहा है, राइट। नाउ द थर्ड वन इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। एप्रोप्रिएट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हमें चेंजेस दिखाई देता है कि जब सूर्योदय हो रहा है तो कलर्स अलग दिखाई देते हैं, एंड देन सूर्यास्त के समय भी हमें क्या अलग अलग लेयर्स की दिखाई देती है। हिंदी में हम बोलेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग। नाउ द फर्स्ट वन इज आग या रेडिएटर के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की एक अशांत धारा के माध्यम से देखी गई स्पष्ट यादृच्छिक तरंगदैर्घ्य। सेकेंड वस्तु की झिलमिलाहट। हमने बताया है कि पोजीशन अगर फिक्स नहीं हो तो हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है, मतलब झिलमिलाहट होती है। तो सेम एज इट इज़ अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम स्टार ले लें, इट मीन्स सितारा ले लें, तो सितारे की जगमगाहट, उसको और अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं तारों का टिमटिमाना। फोर्थ, उन्नत सूर्योदय और देरी से सूर्यास्त। मतलब हो सकता है कि इस रिफ्रैक्शन के कारण सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाए या सूर्य थोड़ा सा देर से अस्त हो। तो ये सारे क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कि जो तारों का टिमटिमाते हैं वो क्यों होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। हो सकता है आपको ये आ जाए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमारा जो रेड कलर है वो क्यों दिखाई देता है, किस कारण से, रीज़न बताओ, व्हाट इज़ द रीज़न। इट मीन्स कि वो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, इट मीन्स द वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है या तो आपको डेफिनेशंस आ जाए और एप्लीकेशंस लिखने को आ जाए, या फिर कोई एक एप्लीकेशन दे दे और बोल दे राइट द रीज़न, कारण बताओ। तो आपको कारण उसका पर्टिकुलर क्या बताना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। थैंक यू।